बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसके साथ मैं आपको ऐसी टिप्स और टेक्निक्स बताऊँगी जिससे फॉलो करके आप बेहतरीन पिज़्ज़ा घर पे बना सकते हैं। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 कप मैदा लेना है आपने और इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करनी है। नमक डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच। हाफ कप ऑयल ऐड कर दें। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून यीस्ट ऐड कर दें, इंस्टेंट यीस्ट होती है जो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आपने साथ साथ थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। एकदम से आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देना, वरना आपकी जो डो है वो ख़राब हो सकती है। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पिज़्ज़ा का जो असल टेस्ट आता है वो उसकी क्रस्ट पे बहुत डिपेंड करता है। तो अगर आपकी डो अच्छी होगी तो डेफ़िनेटली आपका क्रस्ट भी बहुत अच्छा तैयार होगा। तो डो पे आपने अच्छे से मेहनत करनी है और इसकी सारी जो जिस तरह से मैं डो बना रही हूँ हर स्टेप को आपने इसी तरह से फॉलो करना है। यहाँ आपने स्ट्रेचिंग करनी है। तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह इसी तरीके से स्ट्रेच करना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। स्ट्रेचिंग के बाद आपने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए इसी तरह रेस्ट देना है। इससे आपकी जो डो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। 3 मिनट बाद इस तरह आपने हाथ से गूंद लेना है इसे। अब आप ये देखें कि डो कितनी सॉफ्ट हो गई है इसकी। यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट आप इसे हाथ से इसी तरह गूंदेंगे और फिर आपने एक बर्तन में ऑयल लगाना है और उसमें आपने अपनी जो डो तैयार हुई है उसमें रखनी है और डो के ऊपर भी आपने ऑयल लगाना है और इसे राइज़ होने के लिए रख देंगे। अब हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। हाफ़ kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है और उसमें आधा कप दही ऐड करेंगे। आधा टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 टीस्पून तंदूरी मसाला। हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स और नमक 1 टीस्पून डाला है। 2 लीमू लिए हैं, उनका रस डाला है इसमें और फूड कलर ऐड किया है मैंने रेड और ऑरेंज, एक चुटकी, और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें और मैरिनेट होने के लिए आप रख दें। कम से कम 1 घंटे का रेस्ट दें और आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी कटिंग करेंगे। बेल पेपर की कटिंग आप देख लें, इतनी ही बारीक करनी है आपने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी जो है वो आप तक पहुंच सके। चीज़ को आपने श्रेड कर लेना है। ये मैंने ग्रेटर की मदद से इसको श्रेड किया है और यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है। आप चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप जो चिकन मैरिनेट किया था उसे पकाना है आपने। थोड़ा सा पैन में ऑयल ऐड किया है और जो चिकन है वो आप इसमें डाल दें। जैसे ही चिकन, पहले आपने फ्लेम हाई रखना है और जैसे ही चिकन जो है वो आपका पकना स्टार्ट हो गया है तो मैंने इसे कवर कर दिया है और फ्लेम मीडियम कर दी है। अब ये देखें, दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और चिकन जो है वो हमारी हाफ़ डन हो गई है। यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने पकाया है। पानी ड्राई हो चुका है और चिकन जो है वो अच्छे से गल गई है। तो ये चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब आपने पिज़्ज़ा पैन लेना है और उसमें इस तरह मैंने फॉइल लगाई है और उसे ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। डो राइज हो चुकी है, आप जैसे देख सकते हैं। इसको पंच करेंगे और इसे आपने पिज़्ज़ा पैन के ऊपर इसी तरह से रख लेना है
اور اس کو اس اسٹیج پہ بھی نا آپ نے اس کو تقریباً 2 سے 3 منٹ آپ نے ڈو بنا کے اس کو ریسٹ دینا ہے، جس سے آپ کا کرسٹ جو ہے وہ اور اچھا بنے گا۔ یہ تقریباً 2 منٹ کے بعد ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے۔ ڈو اتنی سافٹ ریڈی ہوئی ہے کہ وہ ایزیلی پھیل جاتا ہے اس طرح، دونوں ہاتھوں کی مدد سے ایکول، اور کناروں پہ تھوڑا سا ایجز جو ہیں وہ آپ نے تھوڑے سے اس کو ہیوی رکھنا ہے تھوڑا سا۔ اب یہاں پہ اس کے اوپر آپ نے پیزا سوس ایڈ کر دینی ہے، وہ آپ کسی بھی برانڈ کا یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہ ہو تو آپ اس پہ ٹماٹو کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ چکن ایڈ کریں گے اب اس پہ جو ہم نے ریڈی کیا تھا، اور اس اسٹیج پہ آپ نے اوون جس میں آپ نے بیک کرنا ہے اسے آن کر دیں تاکہ وہ اچھے سے پری ہیٹ ہو جائے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ اس کا بیکنگ ٹائم ہے۔ 180 ڈگری پہ آپ اسے بیک کریں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوون پہ، تو 15 منٹ بعد تقریباً آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے، کیونکہ اگر آپ اسے اوور کوک کریں گے تو پھر اس کا کرسٹ جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے۔ چکن کے اوپر سے آپ نے اس طرح چیز اسپریڈ کر دینی ہے، اور اب آپ اس کے اوپر جو آپ نے بیل پیپر آپ نے کاٹ کے رکھی تھی وہ آپ اس پہ ڈال دیں، اور ساتھ ہی میں نے پیاز کاٹ کے رکھے تھے، وہ پیاز کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے اوپر، تو یہ انینس اس طرح میں نے اس کے اوپر پھر یہ رکھے ہیں، اور ساتھ تھوڑے سے چلی فلیکس جو ہیں وہ تھوڑے سے اوپر سے ڈال دیں، اور یہ تھوڑے سے میں نے اوریگانو لیوز ڈالے ہیں، اور تھوڑی سی چیز میری بچ گئی تھی وہ میں نے اوپر سے اس طرح پھر ڈال دی ہے۔ اب اس کو بیک ہونے کے لیے اوون میں رکھیں گے 180 ڈگری پہ، 15 to 20 منٹس تک آپ نے اسے بیک کرنا ہے، اور لاسٹ میں آپ نے اوپر سے کلر دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اوپر سے آپ نے چولہا آن کرنا ہے تاکہ اس کا اوپر سے اچھا سا کلر آ جائے۔ یہ دیکھیں جی فائنل لک بیک ہو گیا ہے پیزا، اور آپ دیکھیں کتنی زبردست اس کی کرسٹ بنی ہے۔ آپ کو میں بیک سے دکھاتی ہوں کہ یہ کلر ہونا چاہیے، کتنی سافٹ بن کے ریڈی ہوئی ہے، اور اندر سے بھی اس کا کرسٹ جو ہے یہ فلی پک گیا ہے، اچھی طرح کوک ہو گیا ہے یہ، اور یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔